तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसके बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े। बेसिक फॉर्मूलेस के बाद हमने उसके बारे में बीच बीच में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें भी पढ़ी। तो आप ये लेक्चर तभी अटेंड कीजिएगा अगर आपने लास्ट के 2 बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वाले लेक्चर हमारे अटेंड किए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेयर कनिका, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स। तो आइए चलते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बेटा मैं आपको सिखाने वाली हूँ, डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है ये भी हमारा लेक्चर। बच्चे, अगर y आपके पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप कहोगे कि dy बाई डी एक्स हमारा होता है, मैंने आपको सिखाया था 2 नीचे ले आओ, x की पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, अगर मैं आपको कहूँ y आपके पास है साइन x, तो आप कहोगे हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, प्लस आएगा क्योंकि साइन s से स्टार्ट हो रहा है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारी c से स्टार्ट होती है बेटा, उनके लिए हम नेगेटिव लिखते हैं, और जो c से नहीं स्टार्ट होती उनके लिए हम पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है जी बच्चे, अगर अब मैं आपको कहूं कि y है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस साइन x, तो आप कहोगे मैम आपने एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का तो बताया ही नहीं, अब बताने जा रही हूँ। क्या होता है बेटा कि जब आपके पास 2 टर्म्स हैं, 2 फंक्शंस हैं एक्स के, और वो 2 फंक्शंस प्लस साइन के साथ हैं, समझ आ रही है आपको मेरी बात कि वो 2 फंक्शंस प्लस साइन के साथ हैं, ठीक है, तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना होगा कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। कहने का मतलब ये है कि y अगर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। मतलब अगर 2 हमारे पास फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव, सिंपल। अच्छा, अगर मैं कहूं यहां पे बीच में माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो आप कहोगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव cos x, और बीच में सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब बेटा अगर y आपके पास 2 फंक्शंस का सम है fx और gx, जैसे यहां पर fx था एक्स स्क्वायर, gx था साइन x, या फिर y आपके पास 2 फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन है fx माइनस gx, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? सिंपली इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, या इस केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा? इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव। तो जब 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का इसका डेरिवेटिव होगा इसका डेरिवेटिव प्लस या माइनस जो भी है, और इसका डेरिवेटिव। अब हम तीसरी बात पे चलते हैं कि अगर 2 फंक्शंस हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चा, तो क्या करेंगे? देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे? लेट अस सी दैट। कि 2 फंक्शंस आपने मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि y आपके पास है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इस केस में ऐसा नहीं होता कि आप क्या लिखोगे, y को इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही पॉसिबल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में ना पहले फंक्शन को u मान लेते हैं, दूसरे फंक्शन को v मान लेते हैं, जनरल बनाने के लिए फॉर्मूला। तो अगर y हमारे पास 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि dy बाई डी एक्स आपके पास क्या होगा। तो बेटा dy बाई डी एक्स होगा u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, क्योंकि x के फंक्शंस हैं ये दोनों, और x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x के साथ डेरिवेटिव लेंगे। समझ आ गई? ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने इसको एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, बल्कि ये भी तो x का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं लिया आपने। तो चलो आपकी बात मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, v को एज इट इज रखते हैं, u का डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमने क्या करा बेटा, हमारे पास u इंटू वी 2 x के एक्सप्रेशंस हैं, x के फंक्शंस हैं, उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना है। तो एक को ऐसे ही रखा, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को एज इट इज रखा, पहले का डेरिवेटिव, और दोनों को प्लस कर देंगे। बड़ा ही आपको याद रखना ही पड़ेगा, जैसे मर्जी याद रखिए, ठीक है। मैंने आपको सिंपलेस्ट वे जितना हो सकता है उतना सिंपल समझाया। जैसे अब अगर मैं कहूं y आपके पास है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर u है, साइन एक्स v है, पहले वाले को एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरे वाला एज इट इज।
तो ये क्या बनेगा, पहले वाला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, ये बन गया। तो आपको इसको कहते हैं यूवी रूल, यू इंटू वी रूल या यूवी रूल टू डिफ्रेंशिएट वाई। समझ आ गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके तसल्ली के लिए। वाई ई रेज़ टू पर एक्स लॉग एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ई रेज़ टू पर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज, दूसरे वाला एज इट इज, अब इसके डेरिवेटिव की बारी है, वो e रेज़ टू पर x, तो ये डेरिवेटिव आंसर। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये है यूवी रूल इन डिफरेंशिएशन। अब हम करते हैं u डिवाइडेड बाय v रूल। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि y आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स, समझ आ गई मेरी बात, एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स। तो एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा कह सकता है कि मैं क्या करता हूं, साइन एक्स 1 ओवर साइन एक्स जो है वो होता है कोसिकेंट एक्स। तो मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखता हूं, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना, अब ये प्रोडक्ट में आ गया, डिवाइड से प्रोडक्ट में चले गए, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव और ये एज इट इज, ये हो सकता है। पर अगर मैं आपको बताऊं बेटा कि आप इन्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे मैं आपको कहूं y है आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर log x, तो आप 1 ओवर log x को कैसे लेके जाओगे ऊपर, समझ आ रही है मेरी बात। तो यहां पर तो आपने इसी फॉर्मूले से u इंटू वी वाले फॉर्मूले से ही काम चला लिया। मतलब हमें u इंटू वी के साथ साथ हम हर बार u इंटू वी के साथ काम नहीं चला सकते। हमारे पास जब दो फंक्शंस x के डिवाइड में होते हैं उस केस में भी हमें डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। तो ऊपर वाले फंक्शन को u नाम दे दूं, नीचे वाले फंक्शन को v नाम दे दूं, तो y हो गया u अपॉन v। दोनों x के फंक्शंस हैं, y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे dy, ध्यान से देखना, बाई dx। थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, ये क्या कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया, v था नीचे, हमने क्या कर दिया, v का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर ऊपर क्या आएगा, ऊपर इन दोनों में v एज इट इज, जो नीचे है ना वो ऊपर एज इट इज। पहले तो नीचे डिवाइड लगाया तो डिवाइड, नीचे जो है उसका स्क्वायर लिखना है, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, उधर प्लस था यहां माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं ये है मेरे पास, तो dy बाई डी एक्स आप लिखवा सकते हैं मुझे। पहले तो डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया, नीचे log x है तो log x का स्क्वायर लिखना है यहां पर, समझ आ गई। अब ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज, ऊपर नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 2x, माइनस u एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज 1 ओवर x। तो ये x कट गया, या अगर 2x log x माइनस x ओवर log x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो आपको याद रखना है कि अगर तो y है u इंटू v, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश भी लिखते हैं इसको, कहता है ना लैग्रांजियन नोटेशन होती है, तो y डैश क्या होगा, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। और अगर y हमारा u अपॉन v है तो क्या करना है, नीचे v स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, यहां प्लस था यहां माइनस, माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। सो ये आपको रूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद बेटा एक और बड़ी, ये तो थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है काम, आप देख रहे हो मेरी एनर्जी नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि मुझे बोरिंग लगता है, मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ ना। आपको भी कुछ टाइम के बाद, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपको कि अच्छा ये क्या है वाह, और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ना 11th-12th के बाद आपको कि ये वीडियो डालने की, ये इस पे भी ऐसे होता है। चलो, तो ये बेसिक के लिए, क्योंकि बेसिक की वीडियो है तो बेसिक तो डालना ही पड़ेगा, चाहे लोग इसको बहुत ही ज़्यादा बेसिक कहें, चाहे जो मर्जी कहें, जब नाम है वीडियो का बेसिक मैथमेटिकल टूल्स तो डालना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि y आपके पास है 7x प्लस 1 का होल क्यूब, समझ आ गई मेरी बात। तो आप कहोगे मैम आपने ना हमें ये कराया था कि कोई वेरिएबल है x, जैसे उसका कोई पावर n है, जैसे यहाँ पे क्यूब है तो y की पावर क्यूब, y अगर x की पावर क्यूब है तो मुझे पता है कि y अगर x की पावर क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ एनर्जी आ गई मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट।
हाँ जी, तो हम y को कैसे लेंगे, y का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हम कहेंगे y का डेरिवेटिव होता है 3 नीचे x 3 - 1 2 3x²। पर यहां तो एक वेरिएबल होना चाहिए था, पर यहां तो एक वेरिएबल का कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहां एक वेरिएबल नहीं है। अगर मैं बच्चा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करने को आपको कह रही हूं और आप कह रहे हो कि हाय मैम ने तो हमें x की पावर क्यूब का पता है हमें, है ना, तो अगर इसको मैं यहां पे मुझे सिर्फ x दिया होता ना तो मैं y = x³ का फटाफट निकाल देती। यही बात है ना बेटा, बट यहां पर तो x नहीं है, यहां पर तो 7x + 1 है। तो आपको जो चाहिए ना आप अपने माइंड में वो सपोज करके रखो। अगर आपको यहां पर एक वेरिएबल चाहिए था, सिर्फ x चाहिए था, तो आप ये सोचो कि ये x ही है। समझ आ गया? इसका भेष बदल दो जरा 2 सेकंड के लिए कि मान लो ये x ही है। तो अगर ये x³ होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 3x एज इट इज और 3 - 1 दैट मीन्स 3x एज इट इज की पावर 2। अब x के बजाय क्या है ये, तो लिख दो 7x + 1 क्योंकि ये अब मेरा x है। पर बात यहां खत्म नहीं होती, आपने जिसको x सपोज किया था ना, अब वो भी अपने अंदर कोई एक्सप्रेशन लेकर आया हुआ है। उस एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव से आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मतलब अब आपको यहां पे डेरिवेटिव ऑफ 7x + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 7x का ये डेरिवेटिव अब 2 टर्म्स का सम हो गया। तो डेरिवेटिव 7x + 1 का क्या होगा, 7x का डेरिवेटिव दैट इज 7, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव +0 ऐसे ही होता है। तो ये बन गया 3x 7x + 1 स्क्वायर इंटू 7 21 3x 7x + 1 होल स्क्वायर बन गया। कहने का मतलब ये है कि बच्चा मैं ये कह रही हूं आपको कि अगर आपके पास आपको यहां पर x चाहिए था, पर आपके पास यहां पर जो चीज x की, जैसे मैं आपको ये कहती थी y = x की पावर n का डेरिवेटिव आपको पता है, पर यहां पर x ना आकर कोई एक्सप्रेशन आ गया x में, तो आप क्या करो इसको x ही लेकर चलो। तो क्या लेकर चली मैं 3x 3 - 1, पर क्योंकि ये x नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन x में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव से जिस एक्सप्रेशन को आप x मान कर चले थे। और क्वेश्चन देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहां पर कहूं कि जैसे मैं अगर आपको यहां पर कहूं y है आपके पास log x³, log ऑफ x³, तो आप कहोगे कि हमें log x का डेरिवेटिव आता है दैट इज 1/x। कोई बात नहीं, आप इससे घबराओ मत, आप इसको x ही लेकर चलो। तो क्या होगा, इस y का डेरिवेटिव में log ऑफ x क्या होता है 1/x। अब यहां पर x क्या है x³, मेरे लिए x अब इस केस में क्या है x³, क्योंकि यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर x का कोई एक्सप्रेशन है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव के साथ d/dx ऑफ x³ दैट इज 1/x³ इंटू 3x² दैट इज काट दो एक x 3/x। समझ आ गई मेरी बात? एक और क्वेश्चन लेके चलिए और हमने क्लियर करना है इस चीज को। इसको कहते हैं चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। आपने बहुत ज्यादा ना किया भी होगा, पढ़ा भी होगा। y आपके पास है e⁻sin x प्लस बताइए sin x प्लस x की पावर -5। तो आप कहते हो कि हमें e⁻x का डेरिवेटिव पता है e⁻x, तो यहां तो e⁻ तो पता नहीं क्या कुछ आ गया, तो आपने कुछ नहीं करना, आप इस चीज को x लेकर चलो। तो डेरिवेटिव क्या होगा e⁻x का e⁻x, और x क्या है यहां पर sin x प्लस x की पावर -5, क्योंकि जहां जिसको आप x मान रहे हो x नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? जिसको आप x मान रहे हो x नहीं है बच्चा, तो आपको इसके डेरिवेटिव से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको आपने x माना उसके डेरिवेटिव से। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमें पता है जब बीच में प्लस होता है तो इसका डेरिवेटिव होगा इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव होता है मतलब साइन x प्लस x की पावर -5, तो ये होगा दिस एक्सप्रेशन एज इट इज साइन x प्लस x की पावर -5 इंटू इसका डेरिवेटिव, है ना, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन x का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव साथ वाले x की पावर -5 का डेरिवेटिव। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, -5 का होता है -5 बाहर आ गया, x की पावर -5 -1 -6, तो ये आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज का डेरिवेटिव पता है, ठीक,
पर उस चीज में साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, पर हमें निकालना साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो यहाँ एक्स क्यूब की जगह एक्स होना चाहिए था। तो उस एक्सप्रेशन को जो प्रॉब्लम पोज कर रहा है उसको एक्स लेकर ही चलो। सिंपल, जो आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो आप लिख दिया। जैसे अगर आपको साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है तो आप इसको एक्स ही लेकर चलो, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स क्यूब। पर क्योंकि एक्स जिसको माना वो एक्स नहीं था, वो एक्स का कोई एक्सप्रेशन था, तो उस एक्सप्रेशन का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3x²। तो आप इस चेन रूल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रही, मुझे सिर्फ कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराना था और कुछ आपको हिंट देने थे क्वेश्चंस के। एक और बच्चा लास्ट बात रह गई आज की वीडियो लेक्चर में, प्लीज देख कर जाइएगा, आपके बहुत यूजफुल है ये। जो लोग इसमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल। क्या है ये कंसेप्ट? ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर y आपका x का कोई फंक्शन है, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ 7x, ठीक, तो अब मैं आपको कहूं कि y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट निकालिए, तो आपको पता है 7 तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज आएगा। और x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होगा x की पावर 1 का डेरिवेटिव? 1 नीचे, x की पावर 1 - 1 दैट इज 1, x की पावर 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0 इज 1 दैट इज 1 इंटू 1 7। मतलब अगर मैंने ये आपका एक्सप्रेशन x की फॉर्म में आपको गिवन था और मैंने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पूछा, मतलब मैंने आपसे ये पूछा कि y किस हिसाब से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है, तो आपने कहा हाँ जी, क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन में? y है 7 इंटू एक्स, जो x की वैल्यू होगी उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब हमारा y x पर डिपेंड कर रहा है और ये इक्वेशन है डिपेंड करने की, इस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से x को चेंज करने पर y चेंज हो रहा है और हमने बता दिया कि इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक, कि dy by dx इस 7 आया तो मतलब y x का रेट जो है y के चेंज होने का when x changes its value is 7। अब मैं आपको ये कहती हूं कि आप बताइए y कैसे चेंज हो रहा है जब हम t को चेंज कर रहे हैं, मतलब जब हम t को चेंज कर रहे हैं तो y कैसे चेंज हो रहा है? तो अब आप ये कहोगे कि y तो t का फंक्शन है ही नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि y तो x का फंक्शन है, वो तो 7x है, वो तो x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ कहीं t तो है ही नहीं। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपका x जो है वो t² है, कहने का मतलब ये बेटा y आपका 7x है, तो हमें देखने में लग रहा है कि y x पर डिपेंड कर रहा है, t पर डिपेंड नहीं कर रहा। पर जिस मोमेंट पे मैंने आपको ये बता दिया कि x t पर डिपेंड कर रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2-3 दोस्त हैं, ये दोस्त है तो इसने अपनी बात इसको बताई, ठीक है, इसके बाद 3 तक नहीं पहुंची, क्यों? क्योंकि 2 इसका दोस्त नहीं है। मतलब जब y x पर डिपेंड कर रहा है और x और t का कोई लेना देना नहीं है, तो y और t का भी कोई लेना देना नहीं है। उस केस में तो dy by dt 0 आ जाएगा, क्योंकि y t पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि x t पर डिपेंड नहीं कर रहा, y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है और आगे x किसी t पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो y डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी t पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब उस केस में डेरिवेटिव dy by dt 0 आएगा। पर अगर मैं कह दूं कि पहला वाला दोस्त ने अपनी बातें दूसरे को बताई, दोनों फ्रेंड्स थे, और दूसरे वाला तीसरे का फ्रेंड था, तो दूसरे वाले से इसकी बातें तीसरे तक पहुंची नहीं पहुंची ना, चाहे इनडायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पहुंची, तो 1 और 3 का लिंक हो गया। किसके थ्रू लिंक हुआ? 2 के थ्रू लिंक हुआ। 1 2 को जानता है, 2 3 को जानता है, तो 1 3 को इनडायरेक्टली जानता है नहीं जानता? जानता है। समझ आ गई? इसका मतलब है y x का फंक्शन है, x आगे t का फंक्शन है, तो y इनडायरेक्टली x पर डिपेंड कर जाएगा। इस केस में dy by dt 0 नहीं आएगा, क्योंकि y t पर डिपेंड कर रहा है, चाहे बेशक इनडायरेक्टली कर रहा है, x के थ्रू कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल पेश किया कि आपका y है 7x, तो x के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव हो गया 7। अब मैं कह रही हूं कि y का डेरिवेटिव t के विद रिस्पेक्ट निकालो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए क्या x t पर डिपेंड कर रहा है? मैं कहती हूं नहीं कर रहा, तो y x पर डिपेंड कर रहा है, y किसी t का कोई जानता नहीं, तो y x किसी t को जानता नहीं, मतलब y x को जानता है, x t को नहीं जानता, तो y t को नहीं जानता, डेरिवेटिव 0। पर अगर x t को जानता है, y x का दोस्त x t का दोस्त, तो y को t का दोस्त होना ही पड़ेगा। इस केस में dy by dt हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? लेट अस सी दैट। इस dy by dt को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, dy by dt, दोनों साइड से dx से मल्टीप्लाई कर दो।
अब एक dx dy को दे दो, ऊपर वाला dx dt को दे दो, ये हो जाएगा dy by dx इंटू dx by dt। मतलब y x का फंक्शन है, x t का फंक्शन है। जैसे मैंने आपको कहा y है 7x, x है हमारा t², तो y x को जानता है, x t को जानता है, तो y का डेरिवेटिव t के हिसाब से आएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली t का दोस्त है y थ्रू x इनको ज्वाइन कर रहा है। तो इस केस में मैं ये बोलूंगी बच्चा कि dy by dt क्या होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। कहने का मतलब ये, एक बार फटाफट से रिपीट करती हूँ, 1 सेकेंड लेकर आकर आपका। बच्चे कहने का मतलब ये है कि अगर y x का फंक्शन है और x t का फंक्शन है और आपने dy by dt बताना है, तो आप क्या करोगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। दिस विल गिव मी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ये आपका फिजिक्स में बहुत यूज होता है बच्चा, बहुत ज्यादा यूज होता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट। डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आएंगे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल और रियल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, क्यों लोड पड़ी डिफरेंशिएशन की, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। प्रैक्टिकल मीनिंग हमने देख लिया कि dy by dx क्या बता रहा है, फिर हमने देखा हम dy by dx कैसे निकाल सकते हैं 2 वीडियोस में। फिर अब हम यहाँ पर अगली वीडियो में देखेंगे कि dy by dx जो डिफरेंशिएशन है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, वो इतने बड़े हो जाते हैं उनको पता ही नहीं होता डिफरेंस, उनको ये सब पता है कि कैसे निकालना है, पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग में थोड़ा सा लैक कर जाते हैं। तो आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो हमारी जरूर देखिएगा, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।